मैटर पहले आएगा। रोड PMGY का होगा तो लिख देंगे हमने PWD का इतना बड़ा सेक्शन लगाया, तो रोड PWD का है, उनको पता ही नहीं है जो देखा जाएगा। हमारी तो पहले LG से यही डिमांड है। पहले नंबर जो हमारे भाई अंदर हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी का राजपूत सभा का प्रधान कौशल राजपूत और हमारे भाई जो हैं ब्राह्मण सभा के भी हैं, राजपूत सभा के भी हैं, जो भी हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हम 1-2 दिन देखेंगे, अगर हमारे भाइयों को रिहा जल्दी से जल्दी नहीं किया जाए, हम इधर से सरोवर की तरफ निकलेंगे और टोल प्लाजा जाके बंद किया जाएगा। वही हमारा हल है, हमारे पास और कोई लास्ट रास्ता नहीं है, क्योंकि हम बड़ा बोल बैठे, कल से बोल रहे हैं हम। हमारे भाई देख लो, सांबा में, बिश्नाह में, गुड़ा में, हर एक जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर एक जगह कर रहे हैं, मगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो खाली अंदर से ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी वाले बैठे हैं अंदर से ट्वीट कर रहे हैं, हमने बात की, ये नहीं होना चाहिए। वो उल्टा वो कर रहे हैं, बोर्ड गिना रहे हैं कि बाहर के लोग भी वोटर ID बनाओ, इधर वोट डाल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है डोगरा वोट नहीं करेगा, बाहर से वोटर ला के इधर वोट डलवाएंगे तो ही सीटें जीती जाएंगी, नहीं तो सीटें नहीं जीती जाएंगी। मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारे भाइयों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। डोगरों को नहीं मजबूर करो कि वो सरोवर टोल प्लाजा में फिर से जाके बैठें, फिर आप लाठी चार्ज करनी होगी। जो करना आप कर सकते हो, आपके पास और कुछ भी नहीं है। गवर्नर खाली लाठी चार्ज ही करवा सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। भाइयों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, हमारी यही डिमांड है। सब तो पहले जय माता दी, बड़े वीर की जय माता दी। साढ़ा समर्थन अज नहीं, साढ़ा समर्थन स्टार्टिंग कोला इन्हें पूरे डोगरें की है। कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिस मुद्दे पर लोग नहीं बोले होते। हाँ, ये गल ठीक है, साढ़े जगह टोल प्लाजा सरोवर जगह जजिया ये लोग साढ़े डोगरें को वसूल करा दे, नुआढ़े खिलाफ एक आवाज़ जी युवा राजपूत सभा ने चुकी, अस उन्हें समर्थन करने। जिन्ना कि तुम देखो कि कितना जजिया साढ़े डोगरे लोगों को वसूल करा दे। श्रीनगर एक टोल, साढ़े जम्मू कश्मीर किन्ने टोल। हालांकि इनकी गाइडलाइन है कि 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल नहीं होने चाहिए। एक लखनपुर टोल है, फिर कन्ने सरोवर टोल है जिंदा। मैं भी थोड़े माध्यम कन्नै गल आखना चाहना कि अगर नितिन गडकरी और सेंटर से मिनिस्टर बैठे वो ये गल आखे कि सरोवर टोल प्लाजा गलत है। MP साहब जुगल किशोर शर्मा और जो BJP के MP जम्मू पुंछ लोक सभा सीट वो ये गल आखे कि टोल गलत है। दविंदर राणा यूटी के प्रधान वो ये गल आखे कि टोल गलत है। BJP के जो सब बड़े लीडर जी की करीम है BJP की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गल आखे जी कि टोल गलत है। भी ये टोल ला कौन है? अपोजिशन ये टोल ला दी। अगर गौरमेंट में तुम लोग बैठे थे, अगर तुम लोग आपूँ आखा दे कि टोल गलत है, भी टोल ला कौन है? यहाँ तो गल मनो डोगरे करने की थोड़ी सुनवाई नहीं है। थोड़ी ना LG सुनता, ना थोड़ी दिल्ली में सुनवाई है। तो लोग खाली तो जनता की बेवकूफ़ बना दो, खाली गल्लां करो दो। अगर नहीं सुनवाई है तो जम्मू की अगर डोगरे कन्नै सच्चे प्यार है, सच्चे दिले कन्नै तुस डोगरा कर दो ना, तो अपने इस्तीफे दिओ अपने इस्तीफे जम्मू की जनता के हक में कि साढ़े डोगरे कन्नै इन्ना जुल्म हुआ था। साढ़े डोगरे कन्नै 2014 के बाद इन्नी लोग बेरुखी करा दे BJP वाले। दौड़ो इस्तीफा सारे BJP वाले, लेकिन ये कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग खाली इक्के कन्नै ईमानदारी कर सकते पार्टी कन्नै, खाली पार्टी के गुण गाने लगा हुए। तो जिन्ना हर एक पार्टी ने, हर एक एसोसिएशन ने, हर एक वर्ग ने इस टोल प्लाजा के खिलाफ रोड पर उतरी प्रोटेस्ट किया, असीं अपनी सपोर्ट की। लेकिन BJP एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा वर्ग है जिहदे सब तो पहले अपनी पार्टी है, जिहदे सब तो पहले अपने लीडर पार्टी चापलूसी करने लगे। खाली BJP मोदी करा दे, लेकिन कभी ये जम्मू की जनता की आवाज़ नहीं चुकते, कभी जम्मू की जनता की एक हक में नहीं बोलते। इन्हें दे लोग बड़े डोगरे करते, लेकिन जिले डोगरे सच्चे इनकी जरूरत होती, सच में इनकी BJP सपोर्ट की जरूरत थी, ये लोग हत्थ खड़े गए दफ्तर AC दफ्तर में बेही जाते। मैं भी आखना चाहना थोड़े माध्यम कन्नै BJP वाले कि जिस जनता कन्नै गद्दारी करिए BJP पार्टी कन्नै वफादारी करा दे ना, चापलूसी करिए BJP पार्टी वफादारी करिए तो लोग टिकटां ले लैगे। लेकिन जिस जनता कन्नै गद्दारी करा दे ना, उस जनता ने तुसें वोट नहीं देने। आ लास्ट घर जनता का गई, लास्ट तुसें वोट मंगने जनता कोल गै जाने। कल्ले ही एह् नहीं हो कि जनता तुसें अपने छित्तर लेइयै अपने त्रप्पड़ उतारिए थोड़े लोगें पिच्छे लगे ते तुसें अपने घरा नसा। वो दिन दूर नहीं रही दा। आने वाली सरपंच आह्ली इलैक्शन, आने वाली वार्ड मेंबर इलैक्शन, फ्ही तुसें लोगें पुज्जी जाना मोदी करदे। लेकिन हुण जनता ने त्रप्पड़ दे फुल्लें हार दी जगह जुत्ते दे हार थोड़े आस्तै तैयार रखे दे ते ओह् पैने ते मारने खाने तैयार होई जाओ। नहीं किया गया। जय माता दी। अभिषेक जी, आप जैसे समर्थन की बात करें, मैं तो पॉइंट में आपको बात बताना चाहूँगा। जिस तरीके से ये लोग जम्मू डोगरा की आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कुछ गलत इन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है, बट इनको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के लिए सर ड्रग्स इतना फैल चुका है, आजकल हर गली मोहल्ले में ड्रग्स अवेलेबल है। नशे में सर कुछ पिछले बीते दिनों में कुछ लोग सुसाइड कर चुके हैं, कुछ ओवरडोज की वजह से मर गए। अभी हाल ही में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में मर्डर हुआ, वो भी नशे में। सर कोई मतलब किसी को उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। नशे के खिलाफ अभी तक कोई अभियान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। मगर अगर आप हक की आवाज़ उठाओगे, सर ऐसा सिस्टम हमारे देश में चल पड़ा है, जिसने आवाज़ उठाई सारे डिपार्टमेंट्स उसके पीछे हैं, और उसका जीना मतलब ये उसको मुश्किल कर देते हैं जीना, सारे डिपार्टमेंट्स उसके पीछे लगा के। ज़रूरत इस समय सर इस चीज़ की है कि जो हक की आवाज़ उठाए, पब्लिक की डिमांड मानी जाए, और नशे के खिलाफ या और जो चीज़ें हैं जो नहीं पूरी हो रही हैं उन पे एक्शन लेना चाहिए, ना कि जो अपने हक के लिए लड़े उसको अरेस्ट करो।
क्या कारण है कि भाजपा का जो है कोई भी नेता जो है अभी तक सामने नहीं आया और कोई भी जो है राजपूत सभा के लिए जो है एकजुट होकर सामने नहीं आ रही है भाजपा पार्टी? शुक्रिया आप सब मीडिया वालों का। भाजपा का लीडर कैसे आएगा? वो लोग तो कानून पे कानून लगा रहे हैं, टोल पे टोल लगा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, कभी मीटर लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वो कैसे आएंगे? वो लोग सिर्फ विपक्ष में रह सकते हैं, बाकी उनको प्रशासन चलाना नहीं आता है। आप हालात देखो, हमारा जम्मू कश्मीर एक स्टेट होती थी, आज स्टेट की उन्होंने ड्यूटी बना दी। इससे बढ़िया क्या हालात होगी? आज गांव-गांव में देखो पूरी हालात हो रही है, पूरा हाल हो रहा है। आप ड्यूटी की हालात देखो, ड्यूटी बना दी है, लेकिन लोग इतने परेशान हैं। कभी वो टैक्स लगा देते हैं, कभी बिजली का टैक्स लगा देते हैं, बिजली का बिल बढ़ा देते हैं। अब हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, लोगों ने इनको देना है। अब जो ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी पूरी लोग राजपूत सभा के साथ रहेगी और जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनका साथ देंगे, पूरा तन मन से चलेंगे। और वहीं पर हमारे साथ जो है करनी सेना के प्रधान जी हैं सोनू पंडित जी, और ये भी युवा राजपूत सभा के समर्थन में जो है वो खड़े हो चुके हैं अपनी यंग यूथ के साथ, और इनसे बात करेंगे कि ये सरोवर टोल प्लाजा के मुद्दे को किस तरह देखते हैं। युवा राजपूत ये ना सोचे कि करनी सेना के प्रधान पीछे है, हम भी अब बाहर निकल चुके हैं और कदम से कदम मिला के चलेंगे। बोलो क्या कुछ स्वागत है आप सबका सच न्यूज़ नेटवर्क में, और मैं हूं यासिर शेख। और अभी हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो युवा राजपूत सभा के जो प्रधान है उनको डिटेन किया हुआ है, और उसी के चलते आज कटरा में जो रैली थी, और वहीं पर मैं आपको बताऊं वरुण मंगोत्रा जी हमारे साथ हैं जो कि DPAP पार्टी के युवा प्रेसिडेंट हैं अपना रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी कटरा से, और इन्हीं के साथ हैं। और वही जहाँ के इस वक्त जो बहुत बड़ा मुद्दा है सरोवर टोल प्लाजा को लेकर, तो हमारे साथ बात करने के लिए इन्हीं से बात करेंगे। जय माता दी। सब पहले सभी को, आपको और आपके व्यूज़ को जय माता दी। जैसे कि आपने बोला कि इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा जो सरोवर टोल प्लाजा है, हम उस सरोवर टोल प्लाजा के बिल्कुल विरोध में हैं। हम ये चाहते हैं जो हमारे डोगरा भाई इन लोगों ने कल परसों से अंदर किए हुए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जो ये जजिया में एक बोलूँगा, जो जजिया हम डोगरों से ये वसूल कर रहे हैं, सबसे पहले वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जजिया बंद करना चाहिए। जैसे कि नितिन गडकरी जी मिनिस्टर हैं सेंटर में, वो ये बोलते हैं कि टोल गलत है। हमारे LG साहब ये बोलते हैं कि टोल गलत है। मैंने नेशनल हाईवे वालों से बात कर ली हुई है जी, वो 1-2 दिन में बंद कर देंगे। हमारे MP जुगल किशोर शर्मा जी ये बात बोलते हैं BJP के, कि वो ये बात बोलते हैं टोल गलत है। हमारे UT के रविंदर रैना जी ये बात बोलते हैं टोल गलत है। BJP के जितने बड़े लीडर हैं सभी ये बात बोलते हैं कि टोल गलत है। फिर मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये टोल लगा कौन रहा है? ये टोल लगा कौन रहा? अपोजिशन ये टोल लगा रही है। इनकी BJP की करनी और कथनी में फ़र्क है। ये लोग सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे डोगरे, जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे डोगरे बड़े शरीफ हैं। छोटी मोटी बात में हमारे डोगरे नहीं बोलते। कितने जुल्म BJP ने हमारे डोगरों पे किए, लेकिन हमारे डोगरों ने आवाज़ नहीं उठाई। आज पानी हमारे नाक के ऊपर चला गया हुआ, और हमारे डोगरा आज मजबूर हो चुके हैं बाहर आने के लिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज कटरा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कटरा से सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को टोल प्लाजा से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने नहीं जाना वहाँ पे। युवा यार राजपूत सभा वाले प्रोटेस्ट करे, वो बंतला में रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने नहीं जाना टोल प्लाजा में टोल देने के लिए। अगर हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, अगर युवा राजपूत सभा वहाँ से बोल रही है, तो सिर्फ अपने डोगरों की आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। हमारे डोगरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और ये जो BJP है, ये BJP सिर्फ एक ही काम करती है, कहती कुछ है करती कुछ है। सिर्फ लोगों को लूटने का काम, लोगों से पैसे वसूलने का काम इस BJP ने किया हुआ। लोगों को दुख देने का काम इस BJP ने दिया हुआ। कभी स्मार्ट मीटर ले जाती है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स ले जाती है। अब ये टोल का मुद्दा ये जेन्युइन डिमांड है, कोई गलत डिमांड नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इस बारे में बात ही नहीं हो रही। UT में टोल होता ही नहीं है। ये सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। UT में टोल होता ही नहीं है, फिर भी हमारे डोगरे चुपचाप कभी बन तालाब में टोल दे रहे हैं, बन टोल में टोल दे रहे हैं, कभी पत्नीटॉप के पास टोल दे रहे हैं, कभी सरोवर में दे रहे हैं, कभी लखनपुर में दे रहे हैं। UT के जो नुकसान वाले कानून है वो तो इन लोगों ने हम पे थोप दिए, लेकिन जिस कानून से जनता को फ़ायदा हो वो कानून ये लोग लगा नहीं रहे। मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे भाइयों को वहाँ से रिहा किया जाए, बिना किसी FIR के, बिना किसी पर्चे के, बिना किसी जमानत के हमारे भाई रिहा होना चाहिए। नहीं तो 1-2 दिन में आपको दिखेगा हम यहाँ से पूछ करेंगे सरोवर टोल प्लाजा की ओर। और यहाँ पर हमारे साथ और भी यहाँ पर समाज सेवक जिनसे हम बात करेंगे, और उनका भी ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और इनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या बोलना है। शुक्रिया आपका, आप लोग हमारा आज प्रोटेस्ट में आए। हम लोग जो हमारा कल का स्टोरा में वो टोल प्लाजा का प्रॉब्लम बनी है, वो हम उनके साथ हैं, भाइयों के साथ, जो जिन लोगों को अंदर किया हुआ है उनको हम कोशिश करेंगे LG साहब से रेस्ट करेंगे कि इनको बाहर निकाला जाए। अगर इनको बाहर नहीं निकालोगे, हमारी DAP पार्टी डिस्ट्रिक्ट रियासी की पूरी टोल प्लाजा पे जाएगी। और इन BJP वालों का सिर्फ करनी करानी में है। हालात देखो आज क्या हो गए। आज जो बुढ़ापा पेंशन थी वो बंद हो गई है, आज जो लोगों विधवा पेंशन थी वो बंद हो गई है। हर गाँव में गरीब से गरीब, मीर से
अमीर लोग परेशान हैं, हर आदमी परेशान है। हालात देखो, आप आपके सामने बिजली वाले आ गए, अब उनको नए मीटर लगाने हैं जी, मीटर लगाने हैं। वो जम्मू वाले कह रहे हैं कि ये 500 का बिल 1500 आ रहा है, कभी 2000, कभी 4000 आ रहा है। आप देखो जो डेवलपमेंट हमारे टाइम की पहले की हुई है, जो हमारे एक्स कैबिनेट मंत्री थे जुगल किशोर शर्मा जी, जो उनके टाइम डेवलपमेंट हुई है, उनकी ये पूरी बर्बाई भी नहीं कर पाई। वो अगर पूरी बर्बाई करते तो हम अब सोचते ये पार्टी अच्छी है, ये सिर्फ प्रदर्शन कर सकती है, विपक्ष में बैठ सकती है बीजेपी, ये लोगों के हक में नहीं है। हालात देखो, आज जो हमारे बमाग तहसील है, वहाँ जो तहसील हम लोगों ने पहले अपने जो दी थी, आज वहाँ की वहाँ रही है। वो चीज़ वो आगे पीछे नहीं हुई है। वो बोलते हैं ये तहसील का नाम नहीं डाला, भाई बमाग एक नाम है। हम लोग अभी थोड़े दिन पहले बमाग में गए थे, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। एक तो उनकी तहसील नहीं खुल रही है, कहने लगे जी डिजिटल निकालो आप तो आपका मिल जाएगा जी, मिनट में इंतकाल की नकल मिल जाएगी, जमाबंदी मिल जाएगी। मोदी युग है भाई, कौन सा मोदी युग है? सत्य युग था, कल युग था, त्रिपता युग था, ये कौन सा युग आ गया लोगों को परेशान करने वाला है? अब इस जुमलेबाजी से लोग तंग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। इन लोगों को जवाब देना है, बुरी हालत से जवाब देना है। कभी देखो, आज पंच की इलेक्शन करवाओगे ना, कोई खतरा नहीं है इस स्टेट में। अभी सरपंच की कराओगे कोई खतरा नहीं है, बीडीसी की कराओगे कोई खतरा नहीं है, डीडीसी की कराओगे कोई खतरा नहीं है, एमपी की कराओगे कोई खतरा नहीं है। अगर हमारे बदाई की कराओगे बहुत बड़ा मिलिटेंसी आएगी, बहुत बड़ा खतरा है इन लोगों को। खतरा यही है कि पहले 25 बने थे, अभी एक भी नहीं बनेगा। हालात इतनी बुरी हो चुकी है इन लोगों की, लेकिन ये लोग डरे हुए हैं। तब ये हमारी जहाँ बुरे से बुरे इंजेक्शन लगा रहे हैं, अब उन लोगों को पूरे लोग जवाब देंगे। किसी भी चीज़ में चले जाओ, महंगाई आसमान को छू रही है। जहाँ कह रहे हैं डिजिटल, कहाँ डिजिटल भाई? पहाड़ों में मोर में कहाँ डिजिटल है? बमाग में कहाँ डिजिटल है? आप दूर दराज में कहाँ डिजिटल है? कहाँ आपने वो इतने टावर लगा दिए हैं भाई? अभी हालात बड़ी ख़राब है। जो डिजिटल करता है वो डिजिटल करो। जो चीज़ों पहलू की दी हुई हैं, जैसे तहसील है, नियाबतें हैं, उनमें स्टाफ नहीं। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखो, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जहाँ स्कूल बनाए हुए हैं वहाँ टीचर ही नहीं है। वहाँ बच्चों का रिजल्ट देखो, बड़ी बुरी हालत है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। एक बच्चा हमारे गांव का, एक बच्चा मोहर का, एक बच्चा सिटी का, कब वो कंपटीशन करेगा? कोई यूपी बिहार से आएगा, वो 99% नंबर लेगा, हमारा लेगा 33% या 40%, वो तो बिहार आएगा नहीं। अब यूपी बिहार में कैसी पढ़ाई हुई है, कैसे वो पढ़े लिखे हैं, किसी को क्या पता है? ये सिर्फ गवर्नमेंट लोगों को तंग कर रही है, और इस तंगी का मज़ा जो लोग दिखाएंगे। ये पब्लिक है, पब्लिक जर्दन है। पब्लिक जो होती है ये पूरा एक एक पाई का हिसाब रखता है, कौन क्या कर रहा है, क्या हालात बने हुए हैं। बातों से काम नहीं बनता है। ये लोग बोलते हैं हम इतने ही हैं जी, हम जहाँ बैठे हैं भाई, अभी इतनी बुरी हालात है, जम्मू कश्मीर के डोगरे परेशान हैं, आप कितने बैठे हो ये भी दिखा दो लोगों को। बड़ी बुरी हालात है। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हमारी आवाज़ सुनते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे साथ यहाँ पर मानव सदोत्रा जी हैं, जो शाल एम्पोरियम के जो प्रधान हैं, और ये भी युवा राजपूत सभा के जो समर्थन में खड़े हो चुके हैं, और इनसे भी बात करेंगे इनका सरोल टोल प्लाज़ा को लेके जो उस पर क्या कहना है इनका। मुझे तो पहले जासी जी इनकी एक बात समझ नहीं आती है। अगर इनके एमपी, मिनिस्टर, गवर्नर सब खुद कह रहे हैं कि ये टोल गलत है, अगर गलत है तो फिर लगा रहा कौन है? मुझे तो इनकी ये बात समझ नहीं, लगा रहा कौन है? फिर बैठे भी ये हैं, सेंटर में ये बैठे हैं, गवर्नर भी इनका बैठा है, तो भी टोल अगर गलत है तो फिर टोल लगा कैसे है? अगर हमारे भाइयों ने आवाज़ उठाई है बंद करने की, तो मैं बोलता हूँ आल डोगरा अभी भी टाइम है, सारे डोगरा इकट्ठे हो जाओ। अगर उनको जल्द से जल्द नहीं रिहा किया जाएगा, उग्र से उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, 1-2 दिन में हम सीधा टोल प्लाजा की तरफ जाएंगे और अपने भाइयों से मिलने की कोशिश करेंगे। हम अपने भाइयों को जल्द से जल्द छुड़वाएंगे, और उनको छोड़ना इस वहाँ पे है कि कोई भी उन पर FIR नहीं होनी चाहिए, कोई भी उनको तरीके नहीं पड़नी चाहिए। हमारे भाइयों को जैसे लिया था वैसे ही छोड़ना चाहिए, और उनको पीसफुल प्रोटेक्ट था, ना कि उन्होंने कोई डंडे चलाए हैं, ना कोई तलवारें निकाली हैं। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेक्ट। इतनी फोर्स लगा के, इतनी तानाशाही हो गई, इतनी फोर्स लगा दी आपने, इतनी फोर्स लगा के हमारे भाइयों पे डंडे बरसा के रातों रात उनको सुबह क्यों नहीं उठाया? रात को 12:30-1 बजे आप उनको गाड़ियों में बिठा के ले रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? आप बोल रहे हो जी मोदी सरकार आई है, लोगों का भला होगा, गरीबों का भला होगा। इधर तो मेरे को तो लगता है कि जम्मू में तो उल्टा नुकसान होना स्टार्ट हो गया। यूटी किसकी? ये यूटी रहने दो, हमारी स्टेट ठीक थी, हमारे को फिर से स्टेट दे दो, हमारे को यूटी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो बताते चलें, जिस तरह हमारे साथ यहाँ के कुछ समाज सेवक थे, प्रधान थे, तो उन्होंने भी यही बोला है कि हम अपने भाइयों के समर्थन में खड़े हैं, और अगर आप उनको जल्दी से जल्दी रिहा नहीं करोगे तो हमें अगर यहाँ से सरूर टोल प्लाज़ा तक जाना पड़ेगा तो हम वहाँ तक भी जाएंगे।